हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। आज मैं एक डीआईवाई लेकर आई हूँ जो हम अपने पुराने प्लाजो या किसी भी क्लोथ के साथ बना सकते हैं। वैसे तो मैं अपने इस चैनल में डीआईवाईज, रीयूज आइडियाज़ और स्टिचिंग के लिए लेकर आती रहती हूँ वीडियोस। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम एक बैग बनाएंगे जिसके लिए हम पहले पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड का एक पेपर लिया है जो 35 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर का है। इसे हम इस तरह से प्लेस करेंगे। जहाँ से फोल्डेड पार्ट है वहाँ से मेजरिंग कर रही हूँ 5.7 सेंटीमीटर का, और फिर मैंने हाइट के अकॉर्डिंग 9.5 सेंटीमीटर की और एक मार्किंग लगाई है और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है। सेकेंड मार्क भी मैंने 9.5 सेंटीमीटर का ले लिया है और इस तरह से कॉर्नर से मैंने 9 सेंटीमीटर का एक मार्क लगाया, जहाँ से हम एक सेमी सर्कल की तरह लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस मार्क को टच करते हुए हम बनाएंगे। इस तरह से मैंने एक सर्कल, हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इस पेपर को अब हम कट कर लेंगे। ये हमारे बैग के लिए ड्राफ्टिंग रेडी है। इस तरह से अगर आप पहले ड्राफ्टिंग कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक, इंटरफेसिंग कैनवास और लाइनिंग के 2 पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सभी फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने बैग के हैंडल के लिए भी मेन फैब्रिक और इंटरफेसिंग कैनवास को भी इस तरह से काट लिया है। उसके भी 2 पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने पॉकेट के लिए भी इस तरह से 20 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर का एक फैब्रिक कट कर लिया है और 20 सेंटीमीटर की जिप भी कट कर ली है। जो कैनवास था उसे मैंने आयरन के साथ इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है और अब हम लाइनिंग को सेपरेट ही अटैच करेंगे, इसलिए ये लाइनिंग के दोनों पार्ट्स को भी हम इस तरह से डाउन में स्टिच कर देंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जिप लगाना पॉकेट में। उसके लिए मैंने जिप के दोनों एंड पर 2 सेंटीमीटर का मार्क लगा लिया है। इस 2 सेंटीमीटर के मार्क के अकॉर्डिंग ही हम एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे जिस पर हमें जिप अटैच करनी है। इस तरह से दोनों पॉइंट को मैंने मिला लिया है और फिर 1.2 सेंटीमीटर का और एक मार्क लगाया जिससे हमें पतली सी एक रेक्टेंगुलर शेप मिल जाए। अगर आप स्केल की यूज से इस तरह से पहले मार्क लगा लेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इसे अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक को मैंने रखा और जहाँ पर ये सर्कल फॉर्म हो रही है उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये पॉकेट की फैब्रिक को प्लेस किया है और अब इसे हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी। अब हमारी स्टिचिंग हो गई है और इसके सेंटर से हम एक स्ट्रेट कट लगाएंगे ताकि हमें वो पार्ट को इजीली ओपन कर सके। इस तरह से स्ट्रेट कट लगा लेना है और जहाँ पर दोनों कॉर्नर्स है वहाँ पर एक वी शेप की तरह कट लगाइएगा ताकि वो परफेक्टली स्क्वायर दिखे। इस तरह से दोनों साइड पर आप कट लगा लीजिए। आप चारों कॉर्नर में इसी तरह से क्रॉस कट लगा लीजिए। और जो ये पॉकेट का फैब्रिक था उसे आप इस कट के अंदर से पीछे की तरफ मोड़ लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और अब इस सेंटर में हम इस जिप को प्लेस करेंगे। जो मैंने जिप पर 2 इंच सेंटीमीटर के मार्क लगाए थे उसे मैंने दोनों एंड पॉइंट पर रखा है और अब पूरी रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। इस तरह से आपकी जिप की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी, बिल्कुल ही रेडीमेड की तरह ही लगेगा ये आपका बैग। और ये जिप देखिए कितनी अच्छी तरह से प्लेस हो गई है सेंटर में।
अब इसके जो बैक में पॉकेट का जो फैब्रिक था उसे आप इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसके तीनों साइड पर स्टिच लगा दीजिएगा। अब इसमें अच्छी तरह से पॉकेट प्लेस हो गया है। अब जो दो मेन फैब्रिक थे उसे हम इस तरह से प्लेस करेंगे और जो डाउन में स्क्वायर शेप की एंड पर स्टिच लगा देंगे। ये दोनों फैब्रिक हम यहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं और इस तरह से ऊपर प्रेस की सिलाई भी लगा सकते हैं या ऐसे ही प्रेस कर दीजिए। और लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसे भी दोनों जो रॉन्ग साइड है उसे सामने सामने रखिए और इस तरह से पूरे में स्टिच लगा लीजिएगा ताकि वो कपड़ा हिले नहीं। ये आपका अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने पूरे फैब्रिक्स को स्टिच कर लिया है। और अब हम पाइपिंग के लिए 2 इंचेस का इस तरह से एक क्रॉस स्ट्रिप्स काटेंगे और उसे पूरे जो सर्कुलर शेप है वहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। और ये बैक के हैंडल के लिए मैंने कैनवास को भी प्रेस कर लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। अब हम पाइपिंग के लिए स्ट्रिप को अटैच कर रहे हैं। राइट साइड के ऊपर हम इस तरह से इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। ओनली सर्कुलर शेप है उसी के ऊपर आपको ये स्ट्रिप को लगाना है इस तरह से। बाकी के फैब्रिक को आपको ऐसे ही अभी रखना है और बाद में इस तरह से उसे फोल्ड कर दीजिए हाफ सेंटीमीटर बैक साइड पर और उसके ऊपर भी आप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया और जो सर्कुलर शेप था उसके ऊपर भी मैंने कट कर दिया है ताकि वो अच्छी तरह से हमारी पाइपिंग का लुक आए। और इसके ऊपर अब हम स्टिच कर देंगे उसे फोल्ड करते हुए। दोनों साइड की सर्कुलर फॉर्म पर हम इस तरह से पाइपिंग को प्लेस कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप काट लीजिएगा। और ये सुंदर सी पाइपिंग हमारी रेडी है। कोई भी थ्रेड वगैरह कुछ भी बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा। और ये हैंडल के लिए जो मैंने प्रेस कर दिया था अब उसे हम ओनली 1 स्टिच लगाएंगे एंड में और दोनों हैंडल्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इसके सर्कुलर पार्ट को इस तरह से जहां पर एंड हो रहा था उसे आप प्लेस कीजिए दोनों साइड फ्रंट में और वहां पर एक स्टिच लगाइए। वैसे ही हम अपोजिट साइड भी करेंगे। अगर ये वीडियो फिर से आप थोड़ा सा स्लो मोड में देखेंगे आपको इजी समझ आ जाएगा। आप डाउन में दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए उसके ऊपर स्टिच कर दीजिए। दोनों साइड पर हमने इसी तरह से स्टिच लगा लिया। यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट भी दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने उसे भी प्लेस किया और उसी के ऊपर दूसरा पार्ट भी प्लेस किया। ये हमारा बेस रेडी हो गया है। इसको भी स्टिच कर लीजिए। अब हम इसकी फिनिशिंग के लिए इसके डाउन पर और एक 2 सेंटीमीटर की इस तरह से स्ट्रिप लगाई है। जो हमने पाइपिंग में लगाया है उसी तरह से यहाँ पर भी पाइपिंग करेंगे ताकि कोई भी थ्रेड्स वगैरह कुछ भी बाहर हमें निकला हुआ नहीं दिखे, एक फिनिशिंग लुक आए। आप ये बैग को रिवर्सेबल भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कैनवास को प्लेस किया है। अगर आपके पास कैनवास नहीं है तो आप आटा बैग, राइस बैग या फॉर्म कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आप इसे पाइपिंग देते हुए दोनों एंड पर इसे लगा लीजिए।
ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरा लुक आ रहा है। दोनों साइड पर हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इस बैग को हम रिवर्स कर लेंगे और अच्छे से चारों कॉर्नर को निकाल लेंगे। ये आपका बैग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ये जो हमारा ओपन पोर्शन है वहाँ पर भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे दोनों साइड पर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है। इसी तरह से आप दूसरी साइड में भी इसे स्टिच कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसलिए मैं वहाँ पर हैंड स्टिच भी कर रही हूँ ताकि वो मूव ना हो और अच्छी तरह से उसका फिनिशिंग आए। हैंडल्स को प्लेस करने के लिए मैंने सेंटर के पॉइंट से 3 इंच का मार्क लगाया है दोनों साइड पर ताकि वो हम हैंडल को इक्वली प्लेस कर सके और उसी मार्क के ऊपर इसके डाउन हैंडल के डाउन पर मैंने थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह से आप चारों साइड पे इसे फिक्स कर लीजिए। और ये हमारा बैग रेडी है। आप अपने किसी भी पुराने क्लॉथ को रीयूज करके एक इतना सुंदर डिजाइनर बैग रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल भी होगा यूज़ करने में और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो मेज़रमेंट में 2-2 इंच आपकी अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।